क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि B जो है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री है। tan A हमें इतना √3 दिया गया है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका किसका, sin A sin C प्लस cos A cos C। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है भाई sin A प्लस C का, और यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है cos A प्लस C का, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो अगर आप फिगर 9 भी बनाएं, ठीक है, या फिर मैं आप डिटेल मेथड आप इसकी बात करूं, तो अगर आप जानते हैं भाई, अगर ये B है तो इसको आप A बोल सकते हो, इसको C बोल सकते हो। ये 90 है और ये एंगल हमें √3 दे रखा है, और tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा इक्वल्स टू होता है 60 डिग्री। तो ये 60 है तो ये होगा 30 आपका, क्योंकि एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तब देखो sin A प्लस C, sin A प्लस C, देखो A प्लस C करो कितना हो जाएगा 60 और 30 90, और sin 90 क्या होता है 1 होता है। cos A प्लस C, देखो A प्लस C, अगर मैं cos की बात करूँ तो cos 90 क्या होता है 0। तो हम कह सकते हैं भाई कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 1 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बाकी अगर डिटेल में आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई tan A की वैल्यू कितना है √3 है, तो आप यहाँ से देखो sin A, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या, ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई sin A कितना हो जाएगा आपका √3/2, cos C कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस का ये कितना आपका cos A 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2, देन ये हो जाएगा कितना आपका 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4, तो ये कितना आ गया 1 आ गया यहाँ से। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, cos A कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos C कितना हो जाएगा √3/2 माइनस का हो जाएगा कितना √3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2। तो अगेन ये √3/4 माइनस √3/4 कट के क्या जाएगा 0। तो ये भी तरीका है भाई सॉल्व करने का, आप ऐसे भी लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि sin A प्लस sin C का अगर फॉर्मूला है और A और एंगल का सम 90 आ रहा है, तो हम भाई A और C यहाँ से जोड़ोगे, sin 90 क्या होती है 1 होती है, यहाँ पर cos 90 कितना था 0 आ रहा था। आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू भी पुट कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ से किया कि आप sin A कितना हो जाएगा, sin A यानी 60 है तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, √3/2 cos C। आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तब भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखोगे तब भी हो सकता है। cos C क्या होता है भाई, cos C ये हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2, डायरेक्ट हमने लिखते हैं, प्लस cos A कितना cos 60 1/2, sin C sin 30 1/2। तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में कौन सी मेथड का प्रयोग किया है। बाकी थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं।